ट्रेडर्स वेलकम बैक। मार्केट है वो देखिए प्री ओपन हो चुका है और आज डेट है 12 अगस्त। इसके अलावा एक और चीज हमें ध्यान रखना है, ट्यूसडे है तो सेंसेक्स में वीकली जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी भी आज ही होगी। तीनों ही इंडेक्स में, सेंसेक्स में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मार्केट है वो फ्लैट ओपन हुआ है। एग्जैक्टली फ्लैट ओपनिंग है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कल के दिन देखो मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह लिया तीनों ही इंडेक्स में और इस तरीके से पॉजिटिव मूवमेंट है वो किया हुआ है। स्टार्टिंग में देखो मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह भी कर रखे हैं तो हर किसी ने तो यहाँ पे बाई नहीं किया होगा, पर हाँ जिसने भी बाई किया है वो मार्केट में अभी कुछ प्रॉफिट में ही है। तो आज के दिन हम काम कैसे करेंगे? देखो मार्केट में कोशिश करेंगे कि हमें भी बाइंग साइड का कोई सेटअप मिल जाए। अगर मार्केट ज्यादा रिजेक्शन में आएगा, जब तक नेगेटिव रहेगा हम कोई भी मार्केट में बाइंग साइड की पोजीशन है वो नहीं बनाएंगे। पर मार्केट में अगर हमें स्ट्रेंथ दिखाई देती है, रिकवरी वगैरह हो रही है, तो उस टाइम मार्केट में कहीं ना कहीं पे हम बाइंग साइड में एक पोजीशन बनाने की कोशिश है वो करने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे बैठा हुआ बायर है ना, यहाँ पे अगर किसी ने बाय कर लिया, हम इसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। मार्केट उसका प्रॉफिट वगैरह कम कर देगा, पर इसके एसएल हमें नहीं मिलेंगे। एसएल कब मिलेंगे? जब मार्केट इसके नीचे जाएगा या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा। तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे मुझे ठीक यही लग रहा है कि मार्केट ये 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह वापस दे सकता है। इवन यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर के एसएल मिल ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिनों से आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है यहाँ पे इस जोन में। तो अभी देखो मार्केट है वो ओपन हो चुका है, थोड़ा वेट करते हैं। अभी तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बन रहा है, तो देखते हैं ये कितना रिजेक्शन आएगा, क्या होगा। अगर रिकवरी दिखेगी तो बाय कर लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हम काम है वो यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक में फर्स्ट कैंडल में रिजेक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग था, और उसके बाद ओवरऑल मार्केट है वो कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बना के अभी ऊपर जाने की, मार्केट रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट है वो एक सेफ जोन में चला जाए। अब बाय करने को कर तो हम यहाँ पे भी सकते हैं, मार्केट धीरे धीरे जा तो ऊपर ही रहे, पर यहाँ पे देखो बाय करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट है वो नीचे ही चला ही जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इन बायर को हंट करने के लिए यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रीन कैंडल बना के और वापस कोई ब्रेकडाउन वगैरह दे दे। तो कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी है वो होने देने पड़ेगी। जब मार्केट 500 के लेवल के आसपास आ जाएगा ना, जहाँ पे ओपन हुआ था वहां पे आ जाएगा, और वहां से जब रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ अब मार्केट में यहाँ पे बाइंग करना बिल्कुल हमारे लिए ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन भी आएगा ना, तो उसको देख के बाकी लोग सेल करेंगे और ये जो बायर है वो वापस सेफ हो जाएगा। तो नए सेलर के एसएल जब बनेंगे तो मार्केट उनको हंट करने के लिए इस लेवल का ब्रेकआउट है वो दे सकता है। पर यहीं पे बाय करके बैठ जाना थोड़ा सा पोजीशन रिस्की हो जाता है। अब कल के दिन भी थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने काम क्या किया कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका नहीं मिला। 60 पॉइंट के आसपास मार्केट ने टारगेट दिखाए थे स्पाइक में, पर वही है कि अगर थोड़ा सा हम पेशेंसफुली मार्केट में काम करते तो यहाँ पे कल के दिन भी हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो हो जाती। तो वो सेम मिस्टेक आज के दिन न हो, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं। कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, पोजीशन वगैरह तो बना लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वही है कि कहीं गलत बस ट्रैप नहीं हो जाए हम, है ना। तो मार्केट को थोड़ा सा सेफ जोन में जाने दो। मार्केट यहाँ पे थोड़ा जब सेफ जोन में चला जाएगा, जब रिजेक्शन दिखाएगा, तब हम बाय कर लेंगे। फिर मार्केट है वो ऊपर इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे काम है वो हम कर लेते हैं। मार्केट में जिस तरीके से ऊपर रिकवरी हो रही है और अब जिस जोन में मार्केट आ चुका है, तो यहाँ पे मार्केट है वो थोड़ा सेफ जोन में आ चुका है। नीचे बैठा हुआ बायर है वो सेफ है, और मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट वगैरह है वो दे सकता है। एक थोड़ी सी जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि निफ्टी और सेंसेक्स है वो ऑलरेडी काफी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको देख के अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो बात अलग है। अदरवाइज ये जगह ठीक है, यहाँ पे हम काम है वो कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे हमने काम है वो कर लिया है। 55,400 की कॉल है, उसको बाय करके हमने रखा है 625 के आसपास, हमने इसको बाय किया हुआ है। अब देखो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ठीक ही है। यहाँ पे मार्केट ऊपर सेलर को हंट करने के लिए ये जो लेवल है उसके ब्रेकआउट दे सकता है, और यहाँ पे एक काफी फास्ट और क्विक मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब एक चीज जो हमारी थोड़ा सा अगेंस्ट में है, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था कि निफ्टी 50 है ना, ये देखो काफी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। इसने ऑलरेडी क्या किया है कि ये जो स्विंग वगैरह थे उनके ब्रेकआउट दे दिए,
पर अभी भी देखो इसमें पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 50 है वो और भी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे ये कुछ रेड कैंडल वगैरह बना के नए एसएल बना रहा है, या फिर जो नीचे अगर कोई बाय कर रहा है तो उसमें जस्ट एक फियर क्रिएट कर रहा है। ओवरऑल देखो यहाँ पे इसमें एक और मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन में दिखाई दे जाएगा। उसी को देखते हुए यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक में भी काम किया है। अब इसमें ऐसा न हो जाए कि बाकी लोग क्या है कि निफ्टी बैंक में बाय करना स्टार्ट कर दें। उस कंडीशन में देखो गड़बड़ हो जाएगी। मार्केट है फिर वो ऊपर जा नहीं पाएगा, ब्रेकआउट वगैरह दे नहीं पाएगा। बाकी ओवरऑल देखो यहाँ पे हमने मार्केट में अच्छे से वेट किया हुआ है। बाय हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक अच्छी बाइंग हो रखी है, और यहाँ पे जो भी बाय करके बैठा है वो अच्छे प्रॉफिट में है। अब यहाँ पे मार्केट में थोड़ा-सा खतरा बन गया था इस तरीके के बड़े कैंडल को देख के, पर हमने वेट किया कि मार्केट है वो थोड़ा-सा अच्छे एक ज़ोन में चला जाए। उस ज़ोन में जाने के बाद मार्केट में हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, क्योंकि हमें ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नीचे बैठा हुआ बायर है वो प्रॉफिटेबल है, और मार्केट अब ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो कर सकता है, ये मार्केट में पैसा है वो एक्टिवली लगा रहा है। तो उसी साइकोलॉजी को देखते हुए, उसी को समझते हुए यहाँ पे हमने मार्केट में बाय कर लिया। अब मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता भी है, इसको मैंने सेफ ज़ोन क्यों डिसाइड करके रखा है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि नीचे बैठा हुआ बायर है वो यहाँ पे ठीक-ठाक सेफ हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर रिजेक्शन भी आता है ना, तो रिजेक्शन को देख के सेलर काम ज़रूर करेगा। यहाँ पे सेलर काम करेगा, नहीं करेगा हमें पता नहीं है, पर यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल नंबर है और क्लोजिंग प्राइस है, इसको देख कर के डेफिनिटली यहाँ पे सेलर है वो अपनी पोज़ीशन बनाएगा, और सेलर अगर अपने पोज़ीशन यहाँ पे बनाएगा, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट वगैरह देने के लिए निकल जाएगा। तो अभी तो मार्केट यहाँ पे कुछ रेड कैंडल वगैरह बना रहा है, जो कि हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, पर ज़्यादा कोई घबराने की भी बात नहीं है। देखो मार्केट में यहीं पे हमने पोज़ीशन बनाई थी, और मार्केट में ज़्यादा कोई थोड़ा बहुत बस हमारे अगेंस्ट में चल रहा है। बाकी ओवरऑल देखो मार्केट की साइकोलॉजी ठीक है, मार्केट ऊपर चला जाना चाहिए। थोड़ा वेट करते हैं, पता चल जाएगा। ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम है वो स्पेंड कर लिया है, और अब यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनने की कोशिश हो रही है। अब मार्केट अगर यहाँ पे ये इन कैंडल्स के साथ में ब्रेकआउट दे देता है, तब तो देखो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ इस पोज़ीशन से हम जहाँ पे भी हैं वहाँ पे एग्ज़िट ले लेंगे। मार्केट में और ज़्यादा वेट है वो कर नहीं पाएँगे। वजह मैं सिंपल सी आपको बता देता हूँ कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स है, उनमें एक बहुत ही अच्छा बाइंग साइड का मूवमेंट है वो हो चुका है, और ये कंटिन्यूअसली देखो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अब इन इंडेक्स में तो कहीं पे भी बाय कर लेते, तो अभी तक हमारी प्रॉफ़िट बुकिंग वगैरह हो जाती। वो ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम कर रहे हैं, ये स्विंग निकल गए, प्रीवियस स्विंग निकल गए, तो कहीं न कहीं पे मार्केट में क्या होते हैं कि एसएल भी खत्म हो जाते हैं। तो इन इंडेक्स में इस तरीके के कंटिन्यूअस मूवमेंट को देख के उनको पीछे कौन-सा इंडेक्स दिखता है जिसमें अभी भी ब्रेकआउट वगैरह होना बाकी है, तो वो उनको दिखाई देता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे क्या है कि बाइंग साइड में पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर लोग ज़्यादा बाय करेंगे, देन मार्केट यहाँ पे ये ब्रेकआउट वगैरह दे नहीं पाएगा, और मार्केट में कहीं न कहीं पे रिजेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी उनमें भी पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, और इसमें भी साथ के साथ हो जाए, तो वो तो देखो सबसे अच्छी बात होती है। पर यहाँ पे फिर से ही इसमें यही गड़बड़ होती है, रिट्रेसमेंट देता है, होल्ड करता है, देन हमें समझ जाना है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से एग्जिट लेने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो मार्केट कुछ छोटे-छोटे ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। बस यहाँ पे एक अच्छा बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट हो जाए ना, तो हमारी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी, प्लस मार्केट में ये कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि हाँ, मार्केट में इसमें भी पॉजिटिविटी है वो आ सकती है। अदरवाइज़ जब तक ऐसा नहीं होता है, मार्केट में हम कहीं न कहीं पे परेशानी में ही हैं। अभी यहाँ पे देखो मार्केट में ठीक-ठाक पॉइंट है वो हमने कैप्चर कर रखे हैं, लगभग 30 पॉइंट के आस-पास हमने कैप्चर कर रखे हैं, पर इतने से बात नहीं बनेगी। 30 टू 40 पॉइंट्स मिनिमम हमें अभी और चाहिए। ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह किया तो है, पर फिर भी कोई अच्छे बड़े कैंडल तो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, और हमारा प्रॉफिट है वो ठीक-ठाक यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। तो बुकिंग है वो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे कर लेते हैं देखो, क्योंकि ठीक-ठाक एक टारगेट है वो मार्केट ने बना के दे दिया है, तो अब यहाँ पे ज़्यादा हम वेट है वो कर नहीं पाएँगे, क्योंकि साइकोलॉजी आपको मैंने बता दी है कि वो थोड़ा-सा यही है कि निफ्टी बैंक है वो थोड़ा लेट हो गया है यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देने में। तो मैं तो ये काफ़ी पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो जाना चाहिए था, पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया। पर चलो कोई बात नहीं है, देर से हुआ पर हो गया, वो हमारे लिए अच्छा है। अभी देखो प्रीमियम में अच्छे स्पाइक मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। बस जो पोज़ीशन हमने बनाई थी उससे एग्ज़िट है वो हमने ले लिया है। 9 बज के 28 मिनट पे काफ़ी एक अच्छे पॉइंट पे हमने काम किया था, और 10 बज के 2 मिनट पे एग्ज़िट है वो हमने यहाँ से लिया हुआ है।
70 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट है वो हमने आज के दिन यहाँ पे बुक कर रखा है। अब देखो मार्केट में थोड़ी-सी रिस्क है वो तो बढ़ गई थी, जैसे मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही तरह की पोज़ीशन बन रही है। एक तो ये है कि ब्रेकआउट होगा, दूसरा ये है कि ब्रेकआउट नहीं होगा। जब निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी इतने पॉजिटिव हो गए थे, तो कहीं न कहीं पे रिस्क बढ़ गया था कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे पहले एक बड़ा रिट्रेसमेंट दे, देन उसके बाद मार्केट यहाँ से रिकवरी करे। तो वो चीज़ आज हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दी, उसकी वजह देखो एक ही है। हमने जो काम किया था वो ऑपरेटर की डायरेक्शन में किया था। तो अगर आप भी ऑपरेटर की डायरेक्शन को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो और उसके साथ काम करोगे, तो मार्केट में देखो हमारा प्रॉफ़िट बनने का चांसेज़ है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि एंट्री कैसे करें? देखो आज के इस ट्रेड में जो हमने एंट्री की थी ना, बहुत ही शानदार एंट्री है वो। हमने यहाँ कहीं पे काम नहीं किया, यहाँ पे हमने वेट किया कि मार्केट को थोड़ा-सा इस ज़ोन से निकलने देते हैं, हमारे सपोर्ट के ऊपर जाने देते हैं, तब जाके हमें कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ, मार्केट में ऊपर जा सकता है। उसके बाद ही हमने काम किया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर जब जाएगा, मार्केट थोड़ी पॉजिटिविटी जब दिखाएगा, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो नीचे बैठा हुआ बायर है, वो मार्केट में पैसा लगा रहा है, अपनी पोजीशन को बचा रहा है, तो हमें भी उसके साथ बैठ जाना चाहिए और मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली हमारा पैसा है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटे-मोटे पॉइंट होते हैं जिन पे ध्यान देके मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के अगर हम काम करें, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं वो हमें मार्केट में मिल सकते हैं। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसको हम रन करते हैं, वो आप जॉइन कर सकते हो। इसी तरीके की छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जो भी साइकोलॉजी होती है चार्ट की, मार्केट की, वो सब आपको मैं लाइव क्लासेस में 1 मंथ के इस पूरे प्रोग्राम में आपको मैं बताता हूँ। प्लस आपको ये भी मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। आप में से हर किसी को स्ट्रैटेजी पता है, पर आप चाह के भी अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। चाह के भी आप अपनी फ़ियर को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। फोमो में आके आप एंट्री बना लेते हो। मनी मैनेजमेंट आपको पता नहीं है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी से आप खुद में डेवलप कर सकते हो। और जब ये चीज़ों को आप डेवलप कर लोगे, तब जाके आप मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा है वो बना पाओगे। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा मिला इस चीज़ से, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ के। पर मैंने इस पे खुद ने काम किया तो काफ़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा। पर ये जो पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारे का सारा एक्सपीरियंस इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को आप जॉइन कर सकते हो। नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात करो। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करेगा कि ये प्रोग्राम क्या है और आप इसको कैसे जॉइन है वो कर सकते हो। आज के इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।